गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो भाई, मतलब कि सर्दी तो है, दिख भी रही है कि हाँ सर्दी है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी मैंने ये डालियाँ काटी है तो अब गर्मी होना स्टार्ट हो गई है। और आज ये तीसरा गूंदा जो है वो कट गया है, तीसरा पेड़ जो है वो गूंदे का कट गया है, देख सकते हो। 2-3 दिन पहले कैसा था, वो खोल रहा था, वो काट रहा था मैं, और अब देखो बिल्कुल इनके टकले कर दिए इनको। अब नए बाल आएंगे इनके। पिछले साल अच्छे हैं, बढ़िया है। इनकी जो ये डांडे हैं वो मजबूत हो जाएंगे, ये जो लकड़ियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल जो डालियाँ मैंने खोरी है नीचे, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि कम पड़ेगी, तो उधर भी है गूंदे, उधर खोदता हूँ नीचे जा कर के, और फिर वापस से आना पड़ेगा कुएं पर मुझे डालियों को घर पर नाक करके। अभी वो मोटर ऑटो थी, लेकिन मैंने जा कर के बंद कर दी, क्योंकि लाइट तो आएगी 9 बजे, और 9 बजे जब लाइट आएगी तब मैं खेत में नहीं मिलूँगा, तो मैं डीपी बंद करके आ गया। ऐसे ही पानी बहेगा, इसीलिए फिर मैंने बंद कर दी। अब वो आएगी लाइट तो उसके बाद ही होगा चालू। तो पहले डालियों को नाक करके आना पड़ेगा, मम्मी भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। छोटा भाई तो गया हुआ है स्कूल, तो पाडी को और गाय को तो मम्मी बांध करके आ जाएंगी, लेकिन जो ये डालियाँ हैं उनको तो नाक करके आनी ही पड़ेगी। पहले तो पापा थे तो वो लेकर के चले जाते थे, लेकिन अब पापा भी नहीं है, तो अभी थोड़ी बहुत और खोदता हूँ दोस्तों, बदतमीज से खेत में। अभी तो पाना स्टार्ट हुआ हूँ और हालत तो ख़राब हो ही रही है। कैसे पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से आ रहा है पानी यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर रोका है मैंने पानी को जाने से, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ भाई, ऐसे ही छोड़ दे भाई, और क्या करें। जब ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर अपना आप ही पिएगा, और क्या। जब ज़्यादा संभलेगा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। खैर जैसे भी होता है, कोशिश तो करता हूँ अच्छे से पिलाने की। पूरा अभी चारा भरा नहीं है, उससे पहले ही देखो इधर से निकलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर तो निकल रहा था, लगा दिया, मिट्टी लगा दिए। अभी इससे तो इस दोरी में से वो एक चारा ही पिएगा, तभी तो उससे उधर से होकर उस चारे में से होकर के फिर आगे जाएगा पानी। यानी इन चारों के अंदर भी क्या हो रहा है, अंदर से होकर के पानी आ रहा है खड्डा बन करके। बहुत मुश्किल। ये एक और देखो, ये खड्डा बन के आ रही है पानी। गई है दोस्तों लाइट, गए हुए भी 15 मिनट हो गए ऑलमोस्ट, वापस नहीं आ रही। और दोस्तों यहाँ मतलब उधर से पानी आया था इधर, और फिर इधर से पाया था, लेकिन अब पानी उधर से आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इधर से ही पिला दूँ, अगर पानी सही से आ रहा है तो फ़िलहाल तो ठीक ठाक आ रहा है। अभी इधर से ही पिला दिया है उसको, उसको भी इधर से ही पिलाया है। अब इनको भी इधर से ही पिला रहा हूँ। पिछली बार इधर से पिलाया था तो बहुत मुश्किलें हुई थी, और इधर भी है मुश्किलें तो, लेकिन पानी सही से आ रहा है। खाली बस दिक्कत उधर है, वहाँ पर क्या है कि इधर ऊंचा हो गया, उधर उधर नीचा हो गया, तो पानी क्या कि आ नहीं पा रहा। तो जैसे भी आ रहा है उसमें उससे काम ही चला रहा हूँ। तो है चारे को ख़राब होना। अभी उधर तो मैंने पा लिया, जैसे भी गया था पानी, और
पीछे से ये देखो, अभी तक तो पानी आ ही रहा है। ये बिना मैंने पानी डाले ही ये पी चुका है फूट फूट करके। क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैंने पानी लाना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि चारों में से हो कर के ही इधर पिला दूँ। और अभी भाई साहब कि कहाँ से फूटा है, ये फूट गया और ये भर गया इधर। यहाँ पर तो छांव रहने के कारण अभी भी पिछले वाला तो गीला का गीला ही है। ये गीला ही है, सूखा नहीं है। तो इनको ऐसा करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा डालता हूँ खाली बस पानी, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला रह गया तो फिर गेहूँ बड़े भी नहीं होंगे, वो गल सकते हैं, मतलब ख़राब हो सकते हैं। जो सोचा नहीं था वो एक्सट्रीम लेवल का हो गया है सिस्टम। मतलब कैसे, मतलब बिल्कुल एक्सेप्ट क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे खेत को पिलाऊंगा। कैसे कैसे खेत को पिला दिया है। पिछली बार जब यहाँ से इधर से पिलाया था तो उधर से पिला दिया, और इधर तो बिल्कुल ही बंद ही कर दिया है। इस दोरी को कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर पिलाता भी तो ये सारे जो है चारे है वो पी नहीं पाते, पीछे से ही फूट जाते, जैसे कि वो फूटा है वहाँ पर। तो अभी देखो, इधर से तो ये पीता था, लेकिन अब इधर में से इधर पे पिला रहा हूँ इनको। और अभी जो ये लास्ट चारा बचेगा, अब इधर इधर सब पी चुका है। अब इसको भी इधर से ही पिलाऊंगा, और फिर उधर तो जो ये 2 चारे हैं उधर से फिर इस दोरी के अंदर लेकर के आऊँगा, तब जा कर के पी जाएगा खेत आराम से। और पानी भी तो देखो कितना अच्छे से पानी आ रहा है इधर से, लेकिन वहाँ पर फूट रहा है, वहाँ पर अभी भी फूट रहा है वहीं पर। ये पानी है, ये कहीं से भी रास्ता ढूंढ ही लेता है भाई। अब यहाँ पर आकर के देखा तो ये तो उधर जा रहा है पानी। खैर कोई नहीं, इधर भी जाने देता हूँ, उधर भी जाने देता, तब तक इधर पिला देता हूँ। 1 बज गए हैं, दादी का कॉल आ गया है कि भाई चाय पीने के लिए आ जा, 1 2 3 चारे में छोड़ करके और पी करके चला जा। लेकिन अब थोड़ा बहुत ही है तो कैसे जाऊँ, बंद करके जाना पड़ेगा। फिर देखते, अभी ये 2 चारे हैं, बंद कर दूँगा और फिर चला जाऊँगा वगैरह। वैसे ही पीने वाला है। सोचो कि मैं इसके अंदर लेकर के आ रहा हूँ पानी, फिर भी ये देखो वहाँ पर जमा हो गया है पानी। और अगर वहाँ पर लेकर के जाता तो फिर क्या ही हाल हो जाता, पीछे पी ही नहीं पाता। इसीलिए बेहतर हुआ कि उधर से ही पिला दिया, यहाँ से होकर के डायरेक्ट। देखो पानी कितना जमा हो गया है, और ये देखो इधर से फूट गया। अब वो चारा भी नहीं भरा होगा मेरे हिसाब से। ये तो भर गया जैसे तैसे। अब रोक देता हूँ उधर, मोटर को बंद करके जा रहा हूँ। दादी ने तो बोला 2 3 चारों में बाल करके आ जाना, लेकिन अगर 2 3 चारों में बाल देता तो जो पी रहा होता वो भी मुश्किल से पीता। फिर वैसे चारे तो सब वैसे ही है, 3 4 चारे क्या 8 10 चारे एक साथ पिए, ऐसा ऐसे है। तो बंद ही कर दी मैंने तो मोटर को। तो अपना वाला खेत जो है वो तो पी चुका है। 3.5 घंटे लगे, पिछली बार 3 घंटे में पी गया था। इस बार तो आधा घंटा लाइट कटी भी थी। हाँ, मतलब कि सेम टाइम ही है, शायद 3 घंटे में ही पिया वापस। और अभी मैंने अपने चाचा के खेत में छोड़ दिया है इधर पानी। पिछली बार तो वो अगले वाला खेत पिया था, उसके बाद इसमें डाला था, लेकिन अभी पाइप में इधर ही है, तो सोच रहा है कि इधर ही पिला देते पहले इसको। अभी छोड़ करके जाऊंगा तो ना चाची आएगी उधर पिलाने के लिए। पिछली बार भी ऐसे ही बंद थी मोटर, तो इधर ही चला देता हूँ। जितना टाइम बचा हुआ है पिला देता हूँ इधर ही, बगैर दादाजी को पूछे ही। ऐसे कल बोला था मैंने कि दादा को हमारे खेत पा कर के चाचा खेत पिला दूंगा, फिर पाइप को ऐसे मोड़ना भी नहीं पड़ेगा, दोनों काम हो जाएगा एक बार में। ये है दोस्तों लाइट, 3:30 बजे के बोला था,
3:30 क्या 3:30 भी बज गए थे। 17 मिनट बाद लाइट गई, तो 9:30 बजे के आसपास आई होगी शायद लाइट। तो अभी जाते हैं नाडी में और भैंसों को संभालते हैं, रोटी वोटी खाते हैं घर पर जा कर के। भूख तो नहीं लग रही है। सुबह सुबह दादाजी का दूध दे करके आया था, तब 10 रुपये की चॉकलेटें लेकर के आ गया था। कल वाली से अलग लेकर के आया हूँ, ये वाली क्रेक क्या नाम है, क्रीम टॉफ़ी। दादी के पास में आया था, जाने वाला था नाडी में, लेकिन फिर दादाजी ने फ़ोन किया था तो मम्मी जो है वो संभाल करके चली गई थी। और काफ़ी दिनों से वो पोले जो है पापड़ बनाए हुए थे, उनको पता नहीं कब से रखा था, भूल गई और उनको खिलाई दादी। मैं जा रहा हूँ घर और ये बकरी जो है वो मेरे पीछे पीछे आ रही। अरे मम्मी के जा, भाग जा, कर जा रही, घर जा रही। अभी देख तो मैं भगाता हूँ इसको, इसी तरह बड़ी तरह से भगाता हूँ, लेकिन डर है कि ये कुएं में ना कूद जाए मेरे पास। मतलब कब तक चलेगी साथ में। अरे मम्मी किट्टा मम्मी, अरे भाग जा पाची। ऐसे तो किसी के साथ में जा सकती है ये। ये तो साथ साथ में आ रही यार, मेरे आगे भी निकल गई। कर जा रही तू, हाय भाग जा पाची, पाची भाग जा, पाची भाग जा। टाटा नहीं दावे, हाँ भगा दूँ इसको अब। भाग जा, भाग जा, ला आजा आजा। नहीं यार, ये दोस्तों ज़्यादा ही आगे आ गई, तो भाग नहीं पा रही, डर रही। गई 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 गई, चली गई। घर पर जा कर के नहा धो करके जा रहा हूँ पार्टी और गाय को लाने के लिए। आज थोड़ा सा लेट ही हो गया लाने में, 5:13-15 पर तो इस टाइम को तो बांध देते हैं। और मैं भी स्नान नहीं करता हूँ इस टाइम को, शाम के टाइम स्नान करता हूँ 6:30 बजे के आसपास। देखो पुच्चू को आवाज़ पहुँच गई भाई। तो मम्मी ने बोला कि तू तो अभी स्नान कर ले, नहीं तो सर्दी से और बीमार हो जाएगा। तो फिर मैंने भी इतना, मतलब सर्दी तो क्या है कि जो अब लग रही है वो भी बाद में लगेगी, थोड़ी बहुत ज़्यादा लग सकती है, तो कर लिया। फिर मैंने भी सोचा कि टाइम है तो क्या करते हैं, टाइम का पालन करते हैं, टाइम को बचाते हैं और कर लेते हैं स्नान। तो अभी लेकर के जाते हैं और फिर बाद में देखेंगे कि कुएं पर जाते हैं कि नहीं। एक बार तो जा करके आना ही है, क्या करूँगा वैसे घर पर, तो कुएं पर जा करके तो आना ही है। आज तो भाई साहब भाई भी नहीं, दादाजी भी नहीं लेकर के गए भैंसों को, तो ये क्या सीन हो गया आज। अच्छा नहीं है वैसे भी, शायद मेरे हिसाब से दादाजी अभी आए हैं और दादाजी भी इसमें खेत में पानी कर रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं पानी करना। और जो भाई साहब कल हम लोगों ने फूल तोड़े थे, वो जाफरी वाले, हमने दादी ने जो तोड़े थे, हम लोग तो गेंदी के तोड़े थे, वो सफ़ेद वाले कहाँ गए हो, दिख ही नहीं रहे। सफ़ेद वाले तोड़े थे वो तो 30-35 रुपये किलो गए थे, लेकिन जो ये फूल है वो दादाजी वापस लेकर के आए हैं और भैंसों को खिलाए हैं भाई। मतलब कि कुछ भाव नहीं गया, कुछ भी, ऐसे ही वापस लेकर के आना पड़ा भाई पहली बार। नहीं तो ऐसे तो गौशाला में ऐसे जाती है, गायों को खिलाते हैं, लेकिन आज तो दादाजी यहाँ पर लेकर के आ गए।
हाँ हाँ, रुक जा थोड़ी। तो भाई दादाजी कुट्टी लेकर के आ रहे हो। चलो भाई खोलते हैं इनको भी। देख रहा भाग करके आती है। थोड़ा थोड़ा नाक दीजिए मैं ठाण में खावे देट। हो गया है ऑलमोस्ट अंधेरा और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कुएं पर थर्मस और केतली लेकर के, डल्लू लेकर के। इस थर्मस में तो सुबह लेकर के आया था दूध चाचा का लड़का। अभी भैंसें जो है वो सुबह सुबह सारी भैंसें सुबह के टाइम निकलवाती है दूध, तो सुबह जल्दी जा कर के लेकर के आना पड़ता है। मैं तो नहीं जाता हूँ, चाचा का लड़का जाता है कालू भाई, वो उनके भी लेकर के आता है और हमारे भी लेकर के आता है। अभी मैं हमारी केतली तो सुबह के लिए लेकर के जा रहा हूँ, यहीं पर रख दूँगा ताकि वो सुबह आते वक्त इसमें लेकर के आ जाएगा दूध। अभी भैंस को एक भैंस को शाम के टाइम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि 2 टाइम का दूध एक टाइम अगर कर दिया एक भैंस को शाम के टाइम तो 2 किलो दूध जो है वो घर पर चला जाएगा। मान लो अभी शाम के टाइम एक भैंस को कर दिया है तो 2 किलो दूध वहाँ पर चला जाएगा और आधा किलो दूध इधर रख लेंगे और बचेगा 1.5 किलो दूध। तो उनको क्या है कि दादाजी सोचते हैं कि सारा दूध इकट्ठा होता है सुबह, तो सुबह के टाइम सही रहता है और 1.5 किलो दूध को मैं फिर दुकान पर जाता हूँ और आता हूँ, ऐसे में सही नहीं रहता है। तो सुबह के टाइम ही तीनों भैंस सही है। और अभी आ गया हूँ मैं कुएं पर और फिलहाल अभी चाय वाय पीते हैं और ये वो लोग अभी यही पर करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।